Hello students, now we will read our third part. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अब देखो उसके सामने हलचल हो रही थी जिसकी वजह से उस हलचल ने उसको चौंका दिया और वो ताकि वो मतलब पीछे गिर गया। देखो एकदम से अचानक से कुछ होता है हलचल से तो इसकी वजह से वो पीछे लुढ़क गया। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब जो फान था मेरे का जो बच्चा था उसने अपना चेहरा उसकी ओर उठाया। It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. अब तक उसने अपना जो सिर था बहुत ही होते ना तेज गति से मतलब अद्भुत गति से अपना सिर को मोड़ा। एकदम अद्भुत सी गति उसने दिखाई थी और अपना सिर मोड़ा और उसकी जो तरल आँखें थी नम आँखों की जो वो स्टेयर कर रहा था नम आँखों की जो टकटकी ने उसको हिला दिया। इट वॉज ट्विरिंग, ये थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। अब ना तो इसने उठने का ना दौड़ने का कोई कोशिश करने की कोई प्रयास नहीं किया। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जोड़ी जो था वो अपने आप को विश्वास भी नहीं देना सका कि वो आगे बढ़ सके, मतलब जोड़ी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो आगे बढ़ पाए। फिर भी उसने कोशिश की। क्या कहा? ही विस्पर्ड इट्स मी। फुसफुसा कर कहा कि ये मैं हूँ। देखो जैसे आप किसी छोटे बच्चे को मिलते हो तो आप उसको चुप कराते हो प्यार से, तो वो भी कहता है धीरे से कि मैं हूँ। द फान लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। अब जो फान था उसने सूंघते हुए अपनी नाक को ऊपर उठाया। ही रेस्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब जो जोड़ी था उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला, बढ़ाया और उसकी कोमल गर्दन पे रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस। अब जो छुअन थी, अब जो उसके हाथ ने जो छुआ था हिरन के बच्चे को, उसकी वजह से वो कैसा हो गया? उत्तेजित कर दिया। एंड ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। और वो अपने चार टांगों पे आगे बढ़ा जब तक कि वो उसके बिल्कुल पास नहीं आ गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। उसने अपनी जो भुजाएं थी उसके शरीर के चारों ओर जैसे होते हैं ना अपने हाथों को डाल दिया। ए लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट नॉट स्टिर। एक हल्की सी एक कंपन उसके ऊपर हुई लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं। मीन्स उसने अपने ऊपर जो वो हाथ रख रहा था जोड़ी तो उसको रखने दिया। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. उसने उसको इतनी कोमलता से सहलाया, प्यार से सहलाया कि मानो वो एक मिट्टी का खिलौना हो और वो कहीं से तोड़ ना दी। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। इसकी जो स्किन थी, हिरन के बच्चे की जो स्किन थी बहुत ही कोमल थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, बहुत ही चमकदार साफ सुथरी थी। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, जिसमें घास की मधुर गंध थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड। वो धीरे से उठा और उसने फान को जमीन से उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। इसकी जो टांगे थी वो कैसे लचीलेपूर्ण ढंग से लटकी हुई थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. और जो उसकी जो टांगे थी वो आश्चर्यजनक रूप से लंबी तो थी और उसे जो होते हैं ना फान को जितने मतलब ऊपर उठा सकता था अपनी जैसे कि ना यहाँ तक देखो कंधे तक लाने के लिए उतना उसने ऊपर उसको उठाया। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. अब इसको इस बात का भी डर था कि कहीं ये अपनी माँ को जैसे उसकी माँ की गंध को सूंघकर या उसको देख करके कहीं लात ना मारने लगे। कहीं ये ब्लीटिंग होता है मिमियाना, जो छोटे बच्चे रोते हैं ना एक तरह से आवाज़ आती है, तो कहीं उसको ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये रोने ना लगे। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट। और उसने क्या किया, वो उसकी जगह जो साफ मैदान था उसके किनारे किनारे पर गया और जने जंगल में से वो फिर गुजरा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। अब देखो वो अकेला बच्चा है, छोटा भी है, फिर ऊपर से उसने गोदी में एक छोटे बच्चे को उठाया हुआ, जानवर के बच्चे को,
तो इतने वेट के साथ में, इतने बर्डन के, इतने बोझ के साथ, भार के साथ उसके लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था झाड़ियों में। द फास्ट legs caught in the bushes and he could not lift his on with freedom। जो फान की जो टांगे थी वो झाड़ियों में उलझ गई और वो अपने आप उनसे आज़ाद नहीं करा सकता था, अपने आप को मुक्त नहीं करा सकता था उस झाड़ियों से, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था हिरन का बच्चा। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। अब जो लड़का था, जोड़ी था, उसने अपने सिर को शील्ड बनाने के लिए, उसकी ढाल बनाने की कोशिश की ताकि इसके चेहरे को वो चुभती हुई जो झाड़ियों से बचा सके। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। अब जो उसका जो सिर था, उसके हर कदम के साथ में उसका जो सिर था वो हिलता डुलता रहता था, क्योंकि बहुत ही छोटा अभी उसका, कहते हैं ना, खुद से वो ना चल सकता था ठीक से और ना ही वो अपने सिर को मेंटेन कर सकता था, संभाल सकता था। हिज हैड थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। अब जो जोड़ी था उसका हृदय जो था वो उसकी, जैसे होता है ना किसी को उस बच्चे फान द्वारा अपनाए जाने पर बहुत ही ज़्यादा गर्वित महसूस कर रहा था, तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि ये मुझे अपना मान रहा है। ही रिस्क द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। और वो चलते चलते कहाँ पहुँचा, पगडंडी पर पहुँचा, और जितनी तेज़ी से वो चल सकता था वो उतनी तेज़ी से जो घर की तरफ जाने वाला जो चौराहा था, जो चौराहे वाली सड़क थी, वहाँ तक नहीं पहुँच गया। तब तो कैसे रहा, जल्दी जल्दी चलने लगा। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फान डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। वो कहते हैं वह आराम करने के लिए जैसे ही वहाँ पर उठा और उसकी हिलती हुई टांगों के साथ उसको भी नीचे बिठा दिया, रख दिया। इट वेवर्ड ऑन देम। अब ये छोटा बच्चा था, वो अपने टांगों पे जैसे हिला। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड। अब उसने इसको, जोड़ी को देखा और मिमियाने लगा। जैसे बच्चे को गोदी से उतारते तो क्या कहता है कि मुझे वापस से गोदी में उठाओ। ही सेड एनचेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। वो कहता है मैं सांस लेने के बाद। जोड़ी फिर क्या कहता है कि मैं सांस लेने के बाद तुम्हें उठाऊंगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried। तब उसको अपने पिता की कोई कहावत, कोई बात याद आती है कि अगर तुम एक फान को एक बार उठा लेते हो या इसका पीछा करने देते हो, मतलब उसको गोदी में उठा लेते हो, लिया जाता है, तो फिर वो उसके बाद उसका पीछा करना शुरू कर देता है। He started away slowly। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। The fawn stared after him। अब जो फान था वो भी उसको जैसे उसको घूरता है। फिर he came back to it and stalked it and walked away again। फिर वो जोड़ी उसके पास आया, उसको प्यार से सहलाया और फिर दोबारा वहाँ से चलना शुरू किया। It took a few wobbling steps towards him and cried piteously। अब जो हिरन का जो बच्चा था वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा और फिर दर्द होता है ना, दर्द से चीखने लगा, मतलब दयात्मक रूप से होता है ना, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो देखो उसका पीछा तो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम। वो उसके से संबंध भी रखने लग गया था, मतलब उसको अपना भी मानने लग गया था। इट वॉज हिज ओन। उसको ये पता था कि उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। और वो जो लड़का था वो अपनी खुशी में, मतलब समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, साफ साफ समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। ही वांटेड टू फॉन्डल इट। वो उसके साथ खेलना चाहता था, लाड़ करना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट। इसके साथ में खेलना, प्यार करना, ये जो होता है ना, खेलना, लाड़ प्यार करना, उसके साथ वो चाहता था। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक एक बार आप बेटा एक ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। और वो उसको अपने पास भी बुलाना चाहता था। चलो ये आप कंप्लीट कर लेते हैं। ही डेयर्ड नोट अलार्म इट। उसने इसको सावधान नहीं किया, मतलब उसको बोला नहीं। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। कहते हैं कि उसने उसके पास गए, उसको उठाया और उसको अपने दोनों भुजाओं में उसको ऊपर उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। और उसको ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो बिना ही किसी प्रयास के
चलाता। मीन्स वो धीरे धीरे कदम जैसे बढ़ा के उसके पास जाता है तो उसको गोदी में उठा लेता और ऐसा लगता है कि वो बिना किसी कोशिश के चलाता। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़े। इसे आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट अपने क्लास में कंप्लीट करते हैं।